ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि वर्तमान समय में भगवान की पूजा के नाम पर केवल चढ़ावा, भोग और कर्मकांड व क्रियाओं को ही महत्व दिया जाता है। अपनी मन्नत या इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्य आज भगवान से भी सौदेबाजी करने लगा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम अपने द्वारा भगवान को समर्पित भोग सामग्री, धन आदि पर इठलाने लगते हैं, गर्व करने लगते हैं और स्वयं को भगवान का भी स्वामी मानकर अपनी इच्छा पूर्ति की चाह मन में रखते हैं और इच्छा पूर्ण न होने पर हमारी श्रद्धा और विश्वास डगमगाने लगता है। आजकल संतों के वेश बनाकर अनेक काल नेमी पैदा हो गए हैं, जो साधु संतों का वेश धारण करके सीधे सच्चे भोले भाले लोगों को ठग लेते हैं और उनकी श्रद्धा, आस्था, भक्ति का अनुचित फायदा उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस समय बहुत से दुर्बुद्धिग्रस्त व्यक्ति इस प्रकार साधु सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। नकली बाल, दाढ़ी, मूछ, जटाएं सब कुछ नकली मिल जाते हैं और वे जनता को धोखा देते हैं। इसलिए साधु संतों से लोगों का विश्वास उठ गया है। इस देश में कभी कणाद, पिपलाद तथा चाणक्य जैसे तपस्वी रहते थे, किंतु आज तो केवल उनकी कथाएं रह गई हैं। कैसे संत थे इस देश में, जिसके संपर्क में आकर डाकुओं के हृदय भी बदल जाते थे। एक संत के पास एक घोड़ा था जिसे वे बहुत प्यार करते थे। एक चोर की उस पर नज़र थी। एक दिन उस चोर ने एक अपाहिज साधु का वेश बनाया और उस रास्ते पर बैठ गया जिस रास्ते से वे संत जाते थे। उन्हें देखकर चोर ने प्रार्थना की कि वह अपाहिज है, उसे अस्पताल तक पहुंचा दें। दयालु संत ने घोड़े पर उसे बिठा लिया, परंतु थोड़ी देर बाद चलकर चोर ने उन्हें नीचे गिरा दिया और बोला, अब यह घोड़ा मेरा है, तुम जाओ। संत ने उससे क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा, देखो घोड़ा तुम ले जाओ, पर इस घटना को किसी को भी मत बताना, नहीं तो कोई भी किसी अपाहिज पर दया नहीं करेगा। यह सुनकर चोर आश्चर्यचकित रह गया। चोर ने संत के पैर छुए, घोड़ा वापस करके अपने कुकृत्य के लिए क्षमा मांगी। किंतु इस समय तो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की रक्षा कौन करेगा? इस समय इन ठग रूपी साधुओं के कारनामे देखकर शर्म से मस्तक झुक जाता है। कहीं ये चोर उचक्के साधुओं के वेश में गिरोह बनाकर बच्चों को उठाकर उन्हें अपंग बनाकर उनसे भीख मंगवाते हैं। कहीं हरिद्वार पर गंगा तट पर अड्डे बनाकर भगवान शिव के नाम पर चरस गांजा पीते हैं, भोली जनता को गुमराह करते हैं। कभी ये देवी जी को बलि दिलवाते हैं तो कहीं सुंदर कन्याओं को देवदासी बनने पर विवश करते हैं। ऐसे धूर्तों को सजा देने के लिए प्रबुद्ध वर्ग को सामने आना चाहिए। एक स्थान पर एक धूर्त पंडित का वेश बनाकर पूजा करता था। अपने साथ दो व्यक्तियों को रखता था। पूजा करते करते वे दोनों झूमने लगते और कहते, देवी जी इनके सिर पर आ गई है। उनके मुख से इस समय सच बात ही निकलेगी। जो भी अपनी परेशानी बताते तो किसी से कहते बकरा चढ़ाओ, किसी से मुर्गा चढ़ाने को कहते, किसी से रुपया, किसी से सोना चांदी। एक दिन एक प्रबुद्ध व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने पूजा शुरू होते ही झूमना शुरू कर दिया कि मेरे सिर पर देवी जी सवार हो गई हैं। और उसने जाकर उन धूर्त पंडितों को पकड़कर कहा कि आज तो मुझे इसकी बलि दो, तभी मैं प्रसन्न होंगी। जब सब लोगों ने उसे पकड़कर बांधना चाहा तब उसने सबसे क्षमा मांगी। ऐसे लोगों के लिए शठे शाठ्याम समाचरेत की नीति अपनानी ही चाहिए। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस देश में लगभग 80 लाख साधु बाबा हैं। इनमें से कुछ अपाहिजों को छोड़ भी दें तो इनकी संख्या इतनी अधिक है कि यदि ये अपने सच्चे कर्तव्य पथ को निभाएं तो देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है।
ये रचनात्मक अभियान चलाकर, योग शिविर लगाकर स्वास्थ्य संवर्धन की शिक्षा दे सकते हैं, निर्धन बच्चों को शिक्षा एवं अच्छे संस्कार दे सकते हैं, स्वावलंबन की शिक्षा दे सकते हैं, स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। सच्चे संतों को वेश बदलने की नहीं, बाल मुंडवाने की नहीं, जटाएं बढ़ाने की नहीं अथवा वस्त्र रंगने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन को रंगने की आवश्यकता है। महाप्राज्ञ की वाणी सबको मधुर संदेश दे रही थी। शंकाएं छिन्न भिन्न हो रही थी, परंतु महर्षि सांडिल्य बोले, हे भगवान, जो लोग धर्म प्रचारक हैं उनकी तीर्थ यात्रा की बात तो समझ में आती है, किंतु अन्य व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। इस पर कात्यायन ऋषि कहने लगे, हे विद्वजनों, साधारण जनों को भी तीर्थ यात्रा का पुण्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पद यात्रा करने से तप होता है, इससे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक सभी प्रकार का लाभ मिलता है। व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि होती है, परिचय और संपर्क बढ़ता है। इस प्रकार इस तीर्थ यात्रा से वह लाभ मिलता है जो एक जगह बैठकर नहीं मिल सकता। ऋषियों ने तीर्थ यात्रा के साथ धार्मिक भावना को जोड़कर तीर्थ स्थानों के प्रति श्रद्धा जागृत की थी, जो अभी भी चली आ रही है। सामान्य गृहस्थ समय निकालकर तीर्थ स्नान के लिए जाते हैं, वहाँ कथा कीर्तन आदि होते रहते हैं, उससे सत्संग का लाभ पाकर जीवन को सफल बनाते हैं। कभी कभी मन की दुष्प्रवृत्तियाँ भी वहाँ छूट जाती हैं। अधिकांश तीर्थ स्थान नदी, पर्वत या समुद्र के किनारे हैं। यह मान्यता है कि इसमें स्नान करके अथवा पर्वत की कंदराओं में देव दर्शन से पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें भी यही भावना है कि जब मनुष्य पद यात्रा करता है तो तप साधना होती है, भोजन पर नियंत्रण रखता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसके अतिरिक्त वहाँ जाकर दान करता है तो उसके भी पुण्य फल मिलता है। यज्ञ के द्वारा जो 3 लाभ बताए गए हैं, देव पूजन, संगठन तथा दान, तीनों लाभ तीर्थ यात्रा के रूप में मिल सकते हैं। इनमें केवल यही बात ध्यान रखने की है कि यह यात्रा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय आने जाने के साधन सुलभ हैं। अतः कार, ट्रेन, यहाँ तक कि हवाई जहाज से भी लोग आते जाते हैं और वहाँ जाकर खा पीकर मौज मस्ती करके चले आते हैं। ऐसे लोगों को तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता। दुर्भाग्य की बात है कि इस समय धार्मिक भावना का स्वरूप बिगड़ गया है। धर्माचार्यों ने तीर्थ यात्रा को अपना व्यवसाय बना लिया है। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए गया तो पंडे ने कहा, 51 ब्राह्मणों को भोजन करा दो। उसने पूछा, 51 ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे? उसने कहा, मेरे घर में 10 लोग हैं, हमें ही 5 दिन का भोजन दे दो तो 51 ब्राह्मणों का ब्रह्म भोज हो जाएगा। अतः इन सब कुरीतियों को सुधारने की आज आवश्यकता है, तभी तीर्थ का लाभ मिल सकता है। इस यात्रा का दूसरा लाभ सांस्कृतिक एकता का प्रसार है, क्योंकि तीर्थ स्थानों पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी स्थानों के भक्तजन मिलते हैं तो देश प्रेम की भावना जागती है, आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, देश राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधता है। सामाजिक दृष्टि से तीर्थ यात्रा लाभदायक है, आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ता है, सब अपने परिवार जैसे लगते हैं। गायत्री परिवार के नाम से जाना जाने वाला परिवार समस्त विश्व में इसी नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थ यात्रा से आपस में धन का व्यापार भी हो सकता है। एक जगह की वस्तु दूसरी जगह पहुंचती है तो उद्योग धंधे पनपते हैं। कई राष्ट्रों की अर्थनीति तो पर्यटन व्यवसाय पर ही टिकी है। विद्वान विद्या प्रसार के लिए, कलाकार कला विस्तार के लिए अभी भी लंबी व छोटी यात्राएं करते रहते हैं। इस समय तो सेमिनार, मेले आदि भी इसी भावना से लगाए जाते हैं। विद्या तथा पारस्परिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए ऋषि अपने शिष्यों को दूसरे स्थानों पर भेजते रहते थे, जिसे तीर्थ यात्रा ही कह सकते हैं। आज भी शांति कुंज जैसे आश्रम से नवयुग के सृजन सेनानी ज्ञान रथ लेकर अथवा साइकिलों के माध्यम से ज्ञान साहित्य बांटने जाते हैं।
ये ऋषि परंपरा के अनुयायी स्थान स्थान पर शिविर तथा यज्ञ का आयोजन भी करते हैं, जिससे तीर्थ यात्रा ही कहा जा सकता है। स्थान स्थान पर रामायण कथा हरि कीर्तन, भागवत पुराण की कथाएं होती रहती हैं, जिनके माध्यम से धर्म लाभ के साथ साथ चरित्र का निर्माण भी होता है। तीर्थों पर संस्कार भी करवाए जाते हैं। अभी भी गंगा तट पर मुंडन, अन्नप्राशन आदि संस्कार करवाने की प्रथा है और अंतिम संस्कार तो विशेष रूप से नदी के किनारे ही कराने की परंपरा आज भी है। अस्थि प्रवाहित करने में भी यही भावना है। गंगा के पावन तट पर अस्थि विसर्जन से मुक्ति हो जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। अंत में तीर्थालय और देवालय का महत्व बताने के बाद युग ऋषि सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, हे नवयुग के सृजन सैनिकों, भारतीय संस्कृति में तीर्थ और मंदिरों का महत्व असाधारण है, क्योंकि ये जन जागरण के केंद्र हैं। किंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जल से तीर्थ नहीं बनते, न मिट्टी से देवता बनते हैं। मन की निष्ठा और पवित्रता से ही इनका लाभ उठाया जा सकता है। सच्चे संत के दर्शन तथा सत्संग से मन पवित्र हो जाता है। अतः तीर्थ यात्रा में संतों का दर्शन ही तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जिस स्थान पर सत्पुरुष रहते हैं वही सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ स्थान का फल तो अगले जन्म में मिलता है, किंतु सत्पुरुषों के सत्संग का प्रभाव तो हमें तुरंत ही दिखाई पड़ता है। सत्संग से, संगति से मन की भावनाएं बदलती है। काक के समान कटुभाषी भी कोयल के समान मृदुभाषी तथा बगुले के समान ढोंगी भी हंस की भांति विवेकशील हो जाते हैं। मनुष्य की अंतःकरण की प्रवृत्ति बदलते ही उसका कायाकल्प हो जाता है। तुम्हारे ये विद्या मंदिर भी सच्चे तीर्थ हैं, जहाँ ज्ञान गंगा में नहाने से मन के कषाय कल्मश दूर होते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस समय नालंदा तथा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हों, चाणक्य, परमहंस, स्वामी विरजानंद जैसे सद्गुरु हों। सौभाग्य की बात है कि युग दृष्टाओं का ध्यान इस ओर गया। सामाजिक संस्थाएं इस कार्य के लिए अग्रसर हैं। शांति कुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय ऐसा ही तीर्थ स्थल है, जहां नवयुग के सृजन सैनिकों का निर्माण किया जा रहा है। अतः हे ब्रह्म विद्या के उपासकों, नवयुग के सृजन सैनिकों, देवत्व का जागरण ही सच्ची देव पूजा है और मनुष्य की सेवा ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। हे महाशक्ति के उपासकों, यदि सच्ची पूजा व तीर्थ यात्रा करना चाहते हो तो जाओ उस मंदिर में, उस युग तीर्थ में, जहाँ माँ सरस्वती व माँ भगवती तुम्हारा कायाकल्प करना चाहती हैं। इसके सही स्वरूप को समझकर इस प्रशस्त पुण्य तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ो। भगवान तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।